और अब बात नीट पेपर लीक के उस गैंग की जिसने देश भर में पेपर को लीक करवा दिया। 9 दिन पहले 3 मई को जो देश के 552 शहरों में नीट परीक्षा दी गई, इसी गैंग के चलते अब रद्द हो गई है। आज छात्रों का आक्रोश भी धधक रहा है और पेपर लीक पर राजनीति भी बेहिसाब हो रही है। नीट कैसे लीक हुआ, किसने लीक किया, इसके लिए सीबीआई जांच बैठ चुकी है। करीब 45 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर राजस्थान के सीकर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक, केरल से लेकर उत्तराखंड तक कैसे नीट का पेपर लीक होता चला गया, आज हम उसकी पूरी पड़ताल आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं नीट पेपर लीक गैंग का पूरा सच। कैसे लीक हुआ नीट का पेपर? पेपर लीक गैंग पर आज तक की दस्तक। नीट पेपर लीक का सरगना कौन है? 7 राज्यों तक कैसे पहुंचे पेपर? नीट के नटवर लाल का खेल 28 लाख से 30,000 रुपए में कैसे बिका पेपर? बाईस लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। नीट पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? पेपर लीक का क्या बोलेंगे सर? पेपर लीक अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक क्या कर रहा है एनटीए? जिस नीट पेपर लीक को लेकर पहले ही देश में कोहराम मच चुका है, फिर एक बार नीट के नटवर लालों ने सरकार से लेकर प्रशासन और परीक्षा सिस्टम को धता बताते हुए सबसे बड़ी सेंध लगा दी। और नतीजा ये निकला कि नीट की परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। जी हां, पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। 3 मई को 22 लाख छात्र परीक्षा देकर लौटते हैं। 7 मई को नीट पेपर लीक का भंडाफोड़ हो जाता है। 12 मई तक परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब 22 लाख बच्चे इम्तिहान की अगली तारीख का इंतजार करेंगे। फिर वही तनाव, फिर वही जद्दोजहद। फिर इसकी क्या गारंटी है कि फिर पेपर लीक नहीं होगा? इधर परीक्षा रद्द हुई, उधर सरकारी नाकामी को लेकर सियासी सवालों की बौछार हो गई। सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते। मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ। किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। देश भर के कई हिस्सों में नीट की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों का आक्रोश भड़क उठा है। छात्र गरज रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से से धधक रहे हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर अपराध है। इसमें तत्काल पूरी तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए के चेयरमैन को तत्काल निलंबित कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। वरिष्ठ कोर्ट के जो जज हैं उनसे इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की, हमें दुख हो रहा है इस बात का। और पीएन ने ये इसका नीट का पेपर हमारा इतना अच्छा गया था, हमने सोचा था इस बार कुछ अच्छा कर लेंगे, हम डॉक्टर बन सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा 1 साल बर्बाद गया है, मेरे माँ बाप के पैसे बर्बाद गए हैं। सर, भावुक क्यों नहीं होंगे माँ बाप? हम जब पेपर दे के आए थे, माँ बाप के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हमारी बेटी बन जाएगी, कुछ हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन सर, आप आज देख रहे हैं क्या हो रहा है। सर, किसी की मेहनत बर्बाद जाएगी, पैसा बर्बाद जाएगा, इंसान भावुक होगा ही। सर, रोके भी किसी को नहीं बता सकते। सर, बहुत डीमोटिवेटिंग होता है बिकॉज सब में इतना जिगरा नहीं होता है कि परफॉर्म करे, वो जो परफॉर्मेंस है अपना बराबर रखे।
तो फिर काफ़ी डिमोटिवेटिंग होता है और जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं वो फेयर है भी कि नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो री-नीट हो वो भी क्या पता लीक हो जाए, वो भी किसी के मतलब पहले ही पेपर पता चल जाए, तो फिर हम उस पर भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा क्या हो क्या नहीं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं मेरे फ्रेंड्स वी आर ऑल स्कैर्ड कि अगले साल अगर फिर से एनटीए की वजह से ये नीट का पेपर लीक हो गया, फिर क्या कोई आंसर है मेरे क्वेश्चन का? सबसे पहली बात ये मेरा एनटीए के पास कि जिन्होंने किया है पहले उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम 2 साल ये चीज़ झेल चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोदी सरकार में बार बार नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है। आपको बता दें कि 2016, 2021, 2024 और 2026 हर साल नीट के पेपर लीक हुए। 2024 और 2026 पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई कर रही है। 2024 वाले मामले में 5 चार्जशीट दायर हो गयी। 48 आरोपी हैं, 42 उम्मीदवारों पर 3 साल का बैन लग गया, लेकिन अभी तक पेपर लीक करने वाले किसी गुनहगार को सजा नहीं मिली है।